जितने भी छात्र छात्राएं 2023 में मैट्रिक फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले, यानी कि आप लोग का 15 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, तो आप लोग के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न जो सीधे फाइनल बोर्ड में आने की गारंटी है। 100% आप लोग को लड़ेगा। एक एक वीडियो अगर आप लोग देख लेते तो 100% ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि शानदार प्रश्न इसी को बोला जाता है जो आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को किस प्रकार का आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। जो आप लोग को जो फ्रंट पेज में आप लोग को देखने को मिलेगा, इसी तरह से आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो रहने वाला है, किस तरह से आप लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन जो सीधे यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में, यानी 15 फरवरी को सीधे आप लोग को ये सब प्रश्न आने वाला है। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग को पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश जो है वो कौन सा तरंग बताइएगा। जो प्रकाश होता है ना, वो कौन सा तरंग होता है। बिल्कुल याद रखना है ना, भौकाल मचाना डिरेक्शन, क्योंकि इसी प्रकार का सारा प्रश्न इन्हें एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो चलिए 100% गारंटी लिख लीजिए कि 100% आप लोगों को क्वेश्चन है वो लड़ने की गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग अगर एक भी वीडियो यानी कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। तो बताइए कि जब प्रकाश का जो होता है वो कौन सा रंग जो है वो तरंग है, तो कौन सा मतलब कौन सा तरंग है प्रकाश का। तो अनुप्रस्थ और चुंबकीय तरंग है, क्या है, प्रकाश का तरंग है। बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए यानी कि एक नंबर है जो आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, जब भौकाल मचाते चलना। तो प्रकाश जो गमन करती है वो कैसी रेखा में करती है। जब प्रकाश कुछ भी गमन करती है वो कैसी रेखा में करती है, तो बिल्कुल सीधा रेखा में गमन करती है। कैसे करती है, तो बिल्कुल से सीधा रेखा में यानी कि गमन करती है। तो इसी तरह से आप लोग को ऑप्शन में लगा कर आना है। ठीक है, हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप लोग को वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी और डी। ठीक है, तो आप लोग को इसी में से किसी ऑप्शन में है ये आंसर दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा जो कि लॉन्ग इसलिए ना करके बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को एग्जाम है जो बहुत ही नज़दीक आ चुका, तो आप लोग को एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलना है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा 3 नंबर पर, वो बहुत ही शानदार प्रश्न सीधे ही आप लोग को एग्जाम में आएगा। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक जो होती है वो किस में होती है, पूछा जा रहा है। बाबू बताइएगा, प्रकाश की जो चाल होती है ना वो सबसे अधिक किस में होती है, तो बिल्कुल याद रखना निर्वात में। किस में होते हैं बाबू, बिल्कुल याद रखना निर्वात में। ठीक है, एकदम बहुत ही शानदार प्रश्न। इसी तरह का प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है। चलिए इसी प्रकार में आप लोगों को पूछा गया कि निर्वात का जो प्रकाश की चाल होती है ना वो कितनी होती है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न रहता है। कितना होता है, तो 3 गुना कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर क्या होता है, सेकेंड होता है। बिल्कुल याद रखना है, भौकाल मचा देना। इसी तरह का प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है वो बताइएगा। प्रकाश का जो परिवर्तन का जो नियम होता है ना वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, बिल्कुल याद रखना। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुआ वाला प्रश्न है, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का 6 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से जो है वो निर्धारित होता है वो क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन का जो नियम से निर्धारित होता है ना हमेशा क्या होता है, तो आपतन कोण बराबर क्या होता है बताइएगा। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन कोण। बिल्कुल याद रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न इसी तरह का हर एक साल पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा दावा है कि 100% आप लोगों को क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी है बाबू, लड़ाने की गारंटी है। ठीक है, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार आप लोग एग्जाम देकर देख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन नहीं लड़ता है बाबू तो आप लोग चैनल पे अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग को 100% लड़ाने के दिखाने वाले। चलिए अगला प्रश्न कर रहा देखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना हमेशा क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है बाबू, हमेशा काल्पनिक। बिल्कुल याद रखना, इसी तरह का हर एक साल पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है इसी तरह से हर एक साल पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है ना वो जो दर्पण होता है वो कैसा होता है बताइएगा। वो दर्पण कैसा होता है, तो उत्तल होता है और क्या होता है, समतल होता है। दोनों होते, या तो उत्तल या तो समतल। क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि समतल दर्पण के फोकस दूरी होती है, क्या होती है रेडिएशन, बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, भौकाल मचा देना। इसी प्रकार का आप लोग का प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है। चलिए बताइएगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो क्या होती है, तो बिल्कुल याद रखना क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है बाबू, अनंत होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ना वो क्या होता है, तो अनंत होता है। याद रखना, एकदम गर्दा गर्दा कर देना एग्जाम में जाकर, यानी कि 15 फरवरी को एकदम क्या कर देना, तहलका मचा देना। ठीक है, एकदम 90+ लाना, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रख दिया जाए तो उसका जो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक और समान का आकार का जो बने होगा वो कहाँ पे बनेगा, तो बिल्कुल याद रखना वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना वो क्या होता है, तो सीधा भी होता है और क्या होता है, काल्पनिक और छोटा, बिल्कुल याद रखना। इसी तरह का हर एक ईयर यानी कि हर एक साल पूछा जाता है ये सब प्रश्न आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार प्रश्न जो 100% आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा 12 नंबर प्रश्न करा, दर्पण का सूत्र बताइएगा। वो दर्पण का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम VVI प्रश्न है, तो हम भौकाल मचा दीजिएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो बताइएगा दर्पण का जो सूत्र होता है क्या होता है, 1/v प्लस क्या होता है 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ठीक है, आप लोग को क्या हो जाएगा, इसी तरह का आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा 13 नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सी दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी जो बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, कौन सा प्रयोग करते हैं, बिल्कुल याद रखना कौन सा प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं बाबू, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न के लेंस का यानी कि लेंस का सूत्र बताइएगा लेंस का सूत्र क्या होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बताइएगा लेंस का सूत्र होता है क्या होता है बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। लेंस का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/v क्या होता है, -1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है, और दर्पण का सूत्र क्या होता है आप लोग याद रखिएगा। दर्पण में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिए, दर्पण में प्लस हो जाएगा और क्या लेंस में क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 नंबर जो प्रश्न है आपसे, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइएगा कि किसी कार के अग्रदीप में जो प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना वो कौन सा दर्पण होता है। किसी यानी कि कार जो है उसका अग्रदीप यानी आगे वाला जो प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग किया जाता है हमेशा किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में जो होता है वो किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का ही होता है। वही क्या होता है, उत्तल दर्पण की ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा कि नई कार्तिकेय इनके परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी जो ली जाती है वो कैसा होता है। बताइएगा जो उनका उसका जो बिंब की दूरी ली जाती है वो कैसा ली जाती है, तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसको सामने जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, वो क्या कौन सा लेंस हो जाएगा। बताइएगा कौन सा लेंस हो जाएगा, कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को ऑप्शन में आप लोग को पूछा जाएगा ए और बी और सी और डी, क्या हो जाएगा आप लोग इस ऑप्शन में किसी में भी आप लोग को रह सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग को डायरेक्ट सीधा आंसर बताया जा रहा है, तो आप लोग जितना भी आप लोग आंसर है सभी को याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी के वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक होता था उसका प्रतिबिंब प्रकृतिक जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, तो वास्तविक और क्या होगी, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। बिल्कुल याद रखना क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दांत विशेषज्ञ यानी कि दांत का जो विशेषज्ञ होता है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंत जो विशेषज्ञ हैं वो दर्पण को मरीजों के प्रतिबिंब किस लिए मतलब किया जाता है, मतलब कैसा बड़ा या छोटा दिखने के लिए, तो क्या यहाँ पर आएगा, तो बड़ा दिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, तो बड़ा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिबिंब देखने के लिए इसलिए करते हैं, तो अवतल दर्पण का वहाँ पर जो होता है वो दर्पण वो अवतल दर्पण होता है, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। बताइएगा कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा जो रेखा का व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। बिल्कुल याद करते चलना, एक एक प्रश्न आपके लिए
बहुत ही शानदार है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा कि हजमात के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, बताइएगा। हजमात के लिए जो उपयोग किया जाता है दर्पण का, वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है बाबू? हमेशा सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गोलीय दर्पण की फोकसांतर का वक्रता यानी कि त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है ना, वो कैसा होता है? तो उसका जो बीच का संबंध जो होता है वो कैसा होता है? तो F बराबर क्या होता है? R/2 यानी कि त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फोकस का आधा होता है। ठीक है, फोकस का क्या होता है? आधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर जो प्रश्न है वो कहा जा रहा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न हर एक साल आप लोगों को पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अवभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो होता है वो कैसा होता है? तो समतल भी होगा और क्या होगा? उत्तल भी होगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस की दूरी होती है वो कैसी होती है? अवतल यहाँ पर पूछा जाता है। अवतल का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगर उत्तर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है हम सीधे आप लोग को 15 फरवरी को, यानी कि 15 फरवरी 2023 में सीधे आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कि किस दर्पण से हमेशा होता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस वस्तु से? तो उत्तल जो होता है दर्पण से वस्तु क्या होता है? हमेशा क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चल निर्वात की अपेक्षा में जो होती है वो क्या होती है? तो कम होती है। बिल्कुल याद रखना, क्या होती है? कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 30 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, बताइएगा। प्रकाश की जो चाल होती है ना वो विभिन्न माध्यमों में होती है, वो क्या? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का जो कारण हो जाता है वो क्या कारण हो जाता है? तो अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। चलिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक बताइएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI जो मात्र होता है वो क्या होता है? बताइएगा क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू, बताइएगा कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? बताइएगा लेंस की मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 34 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी M बराबर जो होता है क्या होता है? बराबर जो होता है क्या होता है? M बराबर जो होता है क्या होता है? V बटा क्या होता है? U होता है। क्या होता है? V बटा U। बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? याद रखिएगा sin I बटा क्या होता है? sin R होता है। ठीक है, क्या होता है? sin I बटा sin R। बिल्कुल याद रखना। एक नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न। चलिए अगला देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा क्या देखिएगा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे यानी कि अपवर्तनांक जो अधिक होता है वो किसका होता है? तो हीरा का होता है। क्या होता है? हीरा का होता है। बिल्कुल याद रखना, हीरा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना बाबू। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम का बोर्ड एग्जाम से आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? बताइए किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? यानी अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। बिल्कुल याद रखना। चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? बताइएगा कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है, जिसको डिनोटेड क्या करते हैं? D से सूचित करते हैं। चलिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा किस लेंस की फोकस यानी कि दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है? किसकी होती है? धनात्मक होती है। बिल्कुल याद रखना किसकी धनात्मक होती है? चलिए किसकी होती है धनात्मक? तो हमेशा क्या होती है? उत्तल के धनात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है? क्या होती है? अधिकतम होती है। बताइए किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो अधिकतम होती है? निर्वात में क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला प्रश्न कह रहा है शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? शब्दकोश यानी कि छोटे अक्षरों के लिए पढ़ने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करेंगे ताकि वो बड़ा दिखे? तो क्या हो जाएगा? तो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का हम लोग उसका प्रयोग करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न कह रहा 43 नंबर जो प्रश्न कह रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सीधे यानी बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्षमता क्या होगी? तो क्षमता जो होगी इसका क्या हो जाएगी? तो प्लस में क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, कौन सा पदार्थ है जो है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 100% आप लोगों को ये सब प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम? बताएगा प्रकाश का अपवर्तनांक जो है वो कितने नियम के है? 2 नियम का। ठीक है, कितने नियम है? 2 नियम। ये आप लोग को फिजिक्स में आप लोग को पूरा क्वेश्चन की बता रहे हैं, जो 100% आप लोग को लड़ने की गारंटी है। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, 46 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? बताइएगा किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो हमेशा क्या हो जाएगा? अवतल लेंस से ही क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखना डियर स्टूडेंट। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है ना वो क्या होता है? 10 के पावर माइनस क्या होता है? 10 मीटर होता है। क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का 48 नंबर जो प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है? एक उत्तल लेंस जो होता है ना वो कैसा होता है? तो किनारे की अपेक्षा में बीच में क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? किनारे की अपेक्षा में क्या होता है? बीच में मोटा होता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है, तो वो कैसा होता था? वक्रता केंद्र पर होता है। किस पे होता है? तो वक्रता केंद्र पर होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 50 नंबर जो प्रश्न है, सीधे यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा ये सब प्रश्न। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो जब वस्तु पर रहती है तो क्या होता है? फोकस और लेंस के बीच रहती है। क्या हो जाएगा? फोकस और क्या किसके बीच रहेगा? लेंस के बीच रहेगा। चलिए आज के अपने यानी कि लास्ट प्रश्न बताइएगा, यानी कि आज का प्रश्न हम लोग 50 तक ही चलेंगे। अगले दिन हम लोग 50 के बाद से क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, टोटल आप लोग इसमें आप लोग को 200 यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को क्वेश्चन तैयार किया गया, जो 100% आप लोग को लड़ने की गारंटी बाबू। तो आप लोग बस डेली क्लास में जरूर जुड़िएगा। आप लोग से बता दें कि 1 फरवरी से आप लोग को 2 से 3 आप लोग को क्लास चलेगी। ठीक है, 1 फरवरी से 2 से 3 क्लास चलेगा। आप लोग जरूर उसमें भी ज्वाइन होइएगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही तक। तो बता दीजिए कि किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बना रहता है? तो क्या होता है? तो उत्तल लेंस से बना रहता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक जो बनता है वो उत्तल लेंस से ही बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस बाबू इतना ही तक। हम फिर मिलेंगे यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।